जो वैकेंसीज़ हैं, जो रिटायरमेंट कर रहे हैं या जिन्होंने फर्जी तरीके से अपनी नियुक्ति करवाई है या सब, तो कुछ वैकेंसीज़ निकलेंगी, उसी को हम लोग रैशनलाइज करके और किसको क्या देना है उसी हिसाब से। सर TRE 4 आएगा भी या नहीं आएगा, क्या इस बारे में कुछ है? नहीं, आना तो जब सभी को मौका 5 मौका मिलेगा तो 5 मौका तो मिलेगा ही। अनुकंपा के जो भी केसेस थे पेंडिंग, करीब 6421 केसेस का हम लोगों ने उसका नौकरी का प्रावधान किया है। कैबिनेट गए थे हम लोग, तो उनका पहला हक बनता है, तो उनका हम लोग सहायक के रूप में उनकी पोस्टिंग भी करने वाले हैं। दूसरा हक बनता है दिव्यांगों का, तो जो दिव्यांगों के लिए स्पेशल टीचर्स की ज़रूरत है, विशेष शिक्षकों की, उसका हम लोग पहले करेंगे। उसकी अधियाचना चली जाएगी PPSC में। एक चुनाव से आप ये नहीं कह सकते कि शिक्षक वर्ग ही पार्टी के खिलाफ है या इंडिया के खिलाफ है। इसके पूर्व का आप देखिए रिजल्ट, जो उपचुनाव हुए थे चारों, उसमें तो एनडीए की जीत हुई। पाठक ने हरवा दिया है क्या, क्योंकि उन्होंने ही बर्खास्त किया था बंशीधर। इस तरह कोई व्यक्ति विशेष के करने से कोई चुनाव में हार जीत नहीं होती है। तो उस तरीके ये बताएं कि जो बेलागंज में तो 34 साल से कोई किसी एक व्यक्ति विशेष का वहाँ पर जीत होती थी, उसके बाद जदयू जीता। नियोजित शिक्षक जो एग्जाम दिए थे और राजकर्मी का दर्जा जिन्हें मिल गया है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के चर्चाएं हो रही है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग कहां होगा, और शिक्षक चाह रहे हैं कि उन्हें जो है अपने जिला में हो, प्रखंड में हो, तमाम जगह ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो, और ऐसे में आवेदन भी लिया जा रहा है। साथ ही साथ TRE 4 की बहाली कब तक आएगी, इसको लेकर के भी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। और तिरहुत स्नातक क्षेत्र में जो परिणाम आए हैं, खास करके स्नातक क्षेत्र का था, उपचुनाव था, और उसमें जदयू को चौथे नंबर पे आई। इन तमाम सवालों को लेकर के जब सवाल किया गया बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से, तो देखिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। TRE 4 की बहाली कब तक आ रही है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग कब तक हो जाएगी, और साथ ही साथ चुनाव में जो हार हुई है उसका क्या कारण रहा। सबसे पहले आप वो सुन। हम लोगों ने कहा कि अतिशीघ्र इसको कर लेने के लिए, क्योंकि अभी काउंसलिंग भी मेरे ख्याल से 20 के जस्ट बाद प्रधानाध्यापकों का और प्रधान शिक्षकों का जो 12-13 दिसंबर को होने वाला था, उसकी तिथि आगे बढ़ाई गई है, क्योंकि उस दिन शायद BPSC की परीक्षा थी, तो वो हो जाएगा उसके मेरे ख्याल से। अब वो तो डेट तो बोर्ड तय करता है। अच्छा, एक ये भी सवाल है सर, जैसे इस महीने से आप लोग आवेदन दे रहे हैं एक्टिव ट्रांसफर के लिए, तो क्या जनवरी महीने से उनकी पोस्टिंग कर दी नहीं, जाएगी? देखिए आप उसमें कन्फ्यूजन मत करिए। 1 से 15 दिसंबर तक जो पोर्टल खुलने की बात है, उसमें विशेष परिस्थिति में जो हमारे टीचर असाध्य रोग से ग्रसित हुए हैं या किन्हीं कारणों से अकेले रहते हैं या बच्चों के समस्या है, उनकी समस्या है, असाध्य रोगों के बारे में हम लोगों ने डिफ़ाइन भी कर दिया है, और भी पोर्टल पे जो अहर्ताएँ दी गई, शर्तें दी गई हैं, वही करेंगे। लेकिन विशेष जो नियोजित शिक्षक जब सरकारी सेवक बन जाएंगे, बाकी जो परीक्षाएं हो जाएंगी तो एक साथ ही हम लोग करेंगे। जैसे ही परीक्षाएं ख़त्म हो जाएंगी, काउंसलिंग हो जाएगा तो करेंगे। और उसमें हमने ये भी कहा है कि हमारी नीति पूर्व की तरह उदार रहेगी, और लेकिन अगर कुछ का हम शुरू में कर देते हैं, कुछ का बाद में करते हैं, तो वो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ होगा कि कुछ को मौका मिला, कुछ को बाद में मौका मिलेगा। इसलिए जब सभी एक साथ कर लेते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में 1 से 15 के बीच में जनवरी से हो जाएगा जो जैसे परीक्षाएं पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद उसका करेंगे। शारीरिक शिक्षा के अनुसार अनुशेषित लोगों के लिए क्या कुछ होगा सर? कितना वैकेंसी जाएगा? इसका जवाब दें। शारीरिक फिजिकल टीचर्स के बारे में अभी भी मिले हैं, ऐसे और भी टीचर्स हैं, जैसे कि अनुकंपा के जो भी केसेस थे पेंडिंग, करीब 6421 केसेस का हम लोगों ने उसका नौकरी का प्रावधान किया है। कैबिनेट गए थे हम लोग, तो उनका पहला हक बनता है, तो उनका हम लोग सहायक के रूप में उनकी पोस्टिंग भी करने वाले हैं। दूसरा हक बनता है दिव्यांगों का, तो जो दिव्यांगों के लिए स्पेशल टीचर्स की ज़रूरत है, विशेष शिक्षकों की, उसका हम लोग पहले करेंगे। उसकी अधियाचना चली जाएगी PPSC में। इसके बाद अन्य वर्गों का हम लोग देखेंगे। सर 10+2 जो है अतिथि शिक्षक लोगों का, उनका क्या कुछ होगा? नहीं, आपका तो जवाब हमने शुरू में ही दिया कि पहले
जो अनुकंपा के केसेस थे, दूसरा दिव्यांग जो छात्र छात्राएं उनके शिक्षकों का, और जो भी शारीरिक शिक्षक हो, लाइब्रेरियन हो और अन्य जो भी वर्ग हैं उनका उसके बाद हम लोग समीक्षा करेंगे। देखिए, ऐसा है कि जो वैकेंसीज हैं, जो रिटायरमेंट कर रहे हैं या जिन्होंने फर्जी तरीके से अपनी नियुक्ति करवाई है या सब, तो कुछ वैकेंसीज निकलेंगी, उसी को हम लोग रैशनलाइज करके और किसको क्या देना है उसी हिसाब से। सर TRE-4 आएगा भी या नहीं आएगा, क्या इस बार कुछ है? नहीं, आना तो जब सभी को मौका 5 मौका मिलेगा तो 5 मौका तो मिलेगा ही। तिरहुत का जो रिजल्ट आया है उससे क्या लग रहा है कि शिक्षकों में, बिहार के जो शिक्षक है उसमें गुस्सा है सरकार के? देखिए, जितना माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षकों के लिए किया बिहार में, आज 6 लाख से ज़्यादा संख्या है, 2 लाख से ज़्यादा 2 लाख BPSC वाले क्वालिफाई किए थे, 1,70,000 से ऊपर ज्वाइन किए। अब नियोजित शिक्षकों को हम लोग सरकारी सेवक बनने का मौका दे रहे हैं, उसमें 1,50,000 से ज़्यादा नियुक्तियां हो चुकी हैं। लेकिन एक चुनाव से आप ये नहीं कह सकते कि शिक्षक वर्ग ही पार्टी के खिलाफ है या इंडिया के खिलाफ है। इसके पूर्व का आप देखिए रिज़ल्ट, जो उपचुनाव हुए थे चारों, उसमें तो एनडीए की जीत हुई। तो हाँ, ऑफ कोर्स, लेकिन जो अभी स्थिति बनी है उस पर पार्टी निश्चित रूप से आत्ममंथन करेगी या समीक्षा करेगी कि क्या क्या कारण रहे, और उसमें जो आवश्यक कार्रवाई करनी होगी हम लोग करेंगे। के पाठक ने हरवा दिया है क्या, क्योंकि उन्होंने ही बर्खास्त किया था बंशीधर? इस तरह कोई व्यक्ति विशेष के करने से कोई चुनाव में हार जीत नहीं होती है। तो उस तरीके ये बताएं कि जो बेलागंज में तो 34 साल से कोई किसी एक व्यक्ति विशेष का वहाँ पर जीत होती थी, उसके बाद जदयू जीता, तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? जनता जिम्मेवार है। यहाँ पर जो वोटर हैं, हमने कहा कि पार्टी इसके बारे में समीक्षा करेगी कि क्या कमी रह गई थी, उसमें हम लोग और अधिक सुधार करेंगे। तो आपने सुना किस तरीक़ा से वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। TRE-4 की बहाली कब तक आएगी और ट्रांसफ़र पोस्टिंग कब तक हो जाएगी, लेकिन तिरहुत स्नातक क्षेत्र में क्या के पाठक ने हरवा दिया है, इस सवाल को लेकर के भी कह रहे हैं कोई व्यक्ति विशेष नहीं हो सकता। हाँ, चुनाव किस वजह से हारे हैं इसका जो है हम लोग समीक्षा करेंगे, लेकिन TRE-4 को लेकर के भी कह रहे हैं उसकी भी बहाली जल्द आएगी। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।